हेलो एवरीवन, मैं अमरजीत। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्लेटफॉर्म के अंदर। आज के इस लेक्चर में मैं लेकर आया हूं अप्रोक्सीमेशन के ऊपर, जो कि एओडी का थर्ड लेक्चर है। और इससे पहले हमने रेट चेंज और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर चुके थे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर अप्रोक्सीमेशन, हर हर मैथ घर घर मैथ के साथ। तो बात करते हैं अप्रोक्सीमेशन की। ये क्या होती है? इट इज यूज टू फाइंड द स्मॉल चेंजेस इन वाई ड्यू टू एक्स। मतलब क्या है कि कोई अगर क्वांटिटी वाई होगी, जरूरी नहीं तो वाई रहे, कोई भी क्वांटिटी हो, तो हमने मान लिया कि वाई ही मान के चलते हैं कि कोई क्वांटिटी वाई है, कि उस वाई में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे हमने कुछ एक्स में चेंज किया तो वाई में कुछ चेंजिंग आएगी, तो कितनी चेंज, जो चेंजेस तो काफी स्मॉल होती हैं, तो हम उस सारी स्मॉल चेंजेस की बात करते हैं कि वो कितनी होगी। वो कैसे निकालेंगे? तो उसको अप्रोक्सीमेशन के फार्मूले के थ्रू निकालते हैं। देखिए कैसे क्या होता है। हमने माना कि y इक्वल टू एफ कोई फंक्शन है। हमने क्या किया कि x में fx में थोड़ा सा बदलाव किया, डेल x का इसमें इंक्रीमेंट कर दिया। हमने क्या किया, जो fx था उस fx में हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया। मान लीजिए पॉइंट कुछ भी जोड़ सकती है, अब इसमें कोई भी जोड़ना, काफी वो कम होता है नंबर, वो काफी छोटा होता है, हमने इसमें कुछ जोड़ दिया। जब इसमें आप इसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो y में तो कुछ इंक्रीमेंट होगा, तो वो इंक्रीमेंट हम कैसे निकालेंगे, उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे हमने क्या माना कि y में इंक्रीमेंट डेल y का है, डेल x में इंक्रीमेंट डेल x का है। मतलब इसको इसको डेल बोलते हैं, इसका बोलते हैं, इसे बोलते हैं डेल। ये सिंबल होता है डेल का, ये सिंबल है डेल का, ठीक इस तरह से। तो हमने माना कि y में डेल y और x में डेल x का इंक्रीमेंट हुआ है, और ये जो इंक्रीमेंट होता है ये नियरली डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होता है, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक। अच्छा, इसको अब चाहो तो इसको डेल x डेल y इस तरह से भी मान सकते हो, ठीक। अब देखिए, अगर हम यहाँ डेल्टा y निकालें तो डेल्टा y क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स। ये आपको फार्मूला नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आगे काम आने वाले हैं। तो आपको एक चीज ये याद रखनी है कि जो डेल्टा y होता है वो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स होता है। ये आपको कहीं हर जगह काम आएगा। या तो इसको दूसरे फॉर्म में कि डेल वाई इक्वल टू, इसको एफ डेस एक्स ही बोलते हैं, एफ डेस एक्स इंटू डेल एक्स। तो ये याद करिए, चाहिए याद करिए। इनमें से एक जो चीज है वो काफी यूजफुल होगा आगे के लेक्चर में, आगे के क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई होगा। तो चलिए हम बताते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हो क्या है। अंडर रूट में 0.037 का आपको निकालना है स्क्वायर रूट, वो कैसे होती है। तो सबसे पहले क्या करिए आप कि इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। जब इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि 0.0370, हमने पहले इसको कर दिया, ऐसे कर दिया। अब इसको क्या करिए हमने कि 0 पॉइंट में 0361 प्लस में 0.0009 कर दिया। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसको आप उस फॉर्म में ब्रेक करिएगा कि जिसका इस एक स्क्वायर रूट बनता हो। जैसे 0.0361 का ये किसी न किसी का एक स्क्वायर है, जैसे 0.19 का किसका स्क्वायर है ना, तो इसका हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसको आप उस फॉर्म में ब्रेक करिएगा, ठीक। अच्छा, अब देखिए क्या करिए कि अब मान लीजिए y इक्वल टू रूट एक्स, मान लीजिए क्या मानिए y इक्वल टू रूट एक्स, ठीक। और जो आपके x की वैल्यू होगी वो होगी आपके पास ये x की जो आपकी वैल्यू होगी वो आपका 0.0361, ये आपकी x की वैल्यू होगी, ठीक है। अब आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो डी बाई डी क्या हो जाएगी, 1 में रूट एक्स जाएगी। हमने क्या बताया, जो डेल y होता है वो एफ डैश एक्स इंटू में डेल एक्स होता है, अभी बताया ना फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो डेल y हो जाएगा वो हो जाएगा पास 1 में 2 रूट एक्स इंटू डेल एक्स। डेल एक्स आपके पास कितनी है, ये जो आपको चेंज है इसको डेल एक्स मानते हैं, तो डेल एक्स आपके पास कितनी है 0.009, ये आपकी डेल एक्स हो गई। यहाँ पे क्या रहती है, चार्ज बदल दिया वैल्यू, ठीक। ये हो जाएगी 1 में 2 रूट में क्या हो जाएगी 0.0361 इंटू में 0.009 हो गई। अच्छा, ये किसकी स्क्वायर है, तो 1 में 2 रूट में बाहर हो गई 19 की 0.19 बाहर हो गई, अरे 0.009 हो गई। सॉल्व करते हैं तो जाएगा 0.009 अपन 38 0.38, ठीक। पॉइंट हटाते हैं तो जाएगा ऊपर 0.09 अपन 38, इसको और सॉल्व करें 0.0024 आपको मिलेगा। मतलब डेल y आपके पास आ गया 0.0024, ये आपके पास y में के इन इंक्रीमेंट है। मतलब अगर मैं x में 0.0009 अगर बढ़ाऊंगा तो आपको y में इतनी बढ़ जाएगी, ठीक। तो x पहले था कितना, तो x आपके पास कितना था, देखिए
जो आपका फाइनल आंसर है बताने जा रहा हूँ। देखिए जो आपके पास x प्लस डेल एक्स था, पहले रूट में था, डाल दिया, तो इसको क्या करेंगे एफ डैश एक्स मीन्स आप क्या करेंगे रूट एक्स प्लस, ठीक है, एक का स्टेटमेंट लिखते हैं फटाक से। जैसे क्या किया कि हमने x प्लस डेल एक्स लिखा था, ठीक है, और यहाँ क्या करिए पहले आप एफ डैश एक्स निकालिए प्लस और एफ डैश एक्स इंटू में डेल एक्स, ये करिए, ठीक। ये चीज आपके पास क्या है कि 0.0361 प्लस 0.0009 और एफ डैश एक्स हम निकाल चुके हैं, एफ डैश एक्स केवल एफ एक्स हमारे पास क्या है अंडर रूट में 0.0361 प्लस ये वैल्यू कितनी हमारे पास आई है 0.0024, ये वैल्यू देंगे 0.19, ये देंगे हमारे पास क्या 0.0024, ऐड कर लो 0.1924, मीन्स यही फॉर्मेट हम हर सवाल में लगाएंगे। पहला काम आपका डेल वाई निकालना है, जब डेल वाई निकल जाएगा तो उसको एफ एक्स में ऐड कर दीजिएगा, और एक्स हम वैसे मान के चलते हैं, एफ एक्स उसको मान के चलते हैं कि उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, वैसे नोट मान के चलते हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल तक ताकि आपको और आसानी समझ में आ सके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 36.6 आपको निकालनी है, मतलब इसकी आपको अप्रोक्सीमेट को आंसर इसकी निकालनी है क्या होगी, ठीक। तो वही काम यहाँ भी करना है कि पर इसको ब्रेक करिए, क्या करें इसको ब्रेक करिए। आपको दिख रहा होगा 36 प्लस 0.6 इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, इसको चाहे तो इसको अगर हम चाहें तो अंडर रूट में 36 प्लस 0.6 लिख सकते हैं, ठीक। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर है तो हमने क्या किया y इक्वल टू रूट में x मान लिया, और आपको दिख रहा होगा कि ये वैल्यू आपकी x है, ये आपके डेल x है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात आती है कि हम क्या निकालें, इसका dy बाई dx निकालें, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x हो जाएगी। अब क्या होती बात कि हम डेल y निकालें, तो डेल y क्या होता है, वो होता है dy बाई dx इनटू में डेल x, तो डेल y जो dy बाई dx 1/2 रूट x है इनटू में डेल x कर देंगे, और 1/2 रूट x कितना, x की वैल्यू हमारे पास 36 है, 36 माना गया है, तो यहाँ रूट में 36 और डेल x हमारे पास क्या है 0.6, ये हो जाएगा 1/2, ये आपकी हो जाएगी 6, ये हो जाएगी 0.6, काट दिया हमने, तो हो जाएगा 0.1/2, काट देंगे कितनी हो जाएगी हमारे पास 0.05, ये हमारी डेल्टा y हो गई कि y में इतना इंक्रीमेंट होगा, अगर हम x में 0.6 बढ़ाते हैं तो y में 0.05 बढ़ेगा, ठीक। अच्छा अब हम आते हैं आगे, तो फिर वही काम करते हैं यहाँ पे क्या कि ये x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू, ठीक, आपका जो एफ एक्स था प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, ये कर दिया हमने। तो हमारे पास जो एफ एक्स था वो क्या था, एक्स था ना, मेरे रूट में क्या 36 प्लस एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स 0.05 आपके पास आ चुका है, तो 0.05 कर दीजिएगा। याद रहे एफ एक्स मतलब यही चीज जिसको आपने एक्स माना है, एफ एक्स आपका 36 हो जाएगा, मीन्स आपका जो यही तो आपका एफ एक्स था, ठीक है। अब इसको ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0.05 मीन्स 6.05 इसका फाइनल आंसर है। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहा हो कैसे मैं कर रहा हूँ। तो पहले आप पकड़िए कि x और डेल्टा x कैसे पहचान करेंगे। हमने x और डेल्टा x पर पहचान कर लेंगे तो हम डेल्टा y भी निकाल सकते हैं। डेल्टा y निकल जाएगा तो उसको क्या करें, जो डेल्टा y होता है उसको f(x) में ऐड कर देते हैं, ठीक। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास कुछ इस प्रकार है कि 25 पे पावर 1/3 आपके पास दिख रहा है, ठीक। तो अब इसको कैसे करेंगे ये बात आती है। तो ये देखिए यहाँ पे है क्यूब रूट इस बार है, स्क्वायर रूट नहीं है। तो हम क्या करें कि इसको किसी न किसी के इसको नियरेस्ट बनाना पड़ेगा जिसका क्यूब रूट हम निकाल सकें। तो हमने क्या किया कि इसको ब्रेक करके
27 माइनस 2 पे पावर 1/3 हमने इसको लिख दिया। हमें 27 का क्यूब रूट पता है होता है 3, तो हमने इसको मान लिया x। ये हो गया आपका डेल्टा x। मतलब क्या होगा, जो कोई डेल्टा x होगा हमारे पास माइनस का 2 हो गया। ठीक, अब चलिए आते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x पे पावर 1/3। क्लियर बात? ठीक, फिर वही काम यहाँ पे निकालिए, dy/dx निकालिए, तो क्या हो जाएगा 1/3 x पे पावर 2/3 नीचे ही रह जाएगा। ठीक, अगर आपको डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत हो रही है तो हमारे यूट्यूब पे जाके फर्स्ट वाला जो वीडियो है जिसमें मैंने बेसिक बताया उसको आप देखिए। ठीक, ये पावर आगे आती है तो पावर आगे घट जाती है, 2/3 आ जाएगी। dy/dx कितनी आ गई, हमें डेल्टा y निकालना। डेल्टा y क्या होता है, 1/3 x की पावर 2/3 इंटू में डेल x। तो 1/3 x की जगह क्या रखना हमें, 27 पे पावर 2/3, जो डेल्टा x मान कितने है, माइनस का 2। ये 3 का क्यूब है, 3 पे पावर 3 पे पावर 2/3, 3 कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास 3 का स्क्वायर इंटू में माइनस का 2, तो माइनस का 2 अपान में 27 हो गया ये। ठीक, अब इसको थोड़ा सा काट पीट दीजिए, तो -0.20 हो गया, नहीं कटेगा 200, तो 25 से 200 0.07 तो ये 0.074 हमारे पास ये आ गई डेल्टा वाई। तो हमें बात की थी कि इसकी वैल्यू क्या होगी ना, तो वो हो जाएगी क्या, हमने पढ़ा क्या कि x प्लस डेल्टा x पे पावर 1/3 की बात हो रही थी। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगी हमारे पास x पे पावर 1/3 प्लस में उसका वो वैल्यू क्या f' इंटू में डेल्टा x, ये आपकी 27 हो जाएगी, 27 पावर 1/3, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 0.074 हो जाएगी, ये आपकी 3 हो जाएगी, 3 माइनस 0.074। ठीक, घटा दीजिए, 10 में 4 गया 6, 2 में 7 गया 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 या 2.926, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं सबकी वैल्यू। अब देखिए, आपने कोई ऐसा तरीका तो नहीं पढ़ा कि 25 बार 1/3 कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पे आपके पास कोई मेथड नहीं काम आता, तो यहाँ पे केवल एओडी ही काम आता है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, उसमें क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 82 पे पावर 1/4 है, तो पहले आप ये पता करिए कि किसके नियरेस्ट, जिसके पे पावर और 4 कर दें तो 80 के आसपास आ जाए। तो आपको दिख रहा होगा कि जो 81 है ना, अगर 3 पे पावर 4 करते हैं तो 81 आती है। ठीक, और उसमें अगर 1 जोड़ देंगे 82 आ जाएगा। तो आपको आइडिया लग गया कि इसको हमें क्या करना है, इसको हमें 81 प्लस का 1 पे पावर 1/4 करके तोड़ देना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो डेल एक्स आपको मिल गया क्या, 1 मिल गया। ठीक, अब जो आपका x होगा इसको हमने x मान लिया। ठीक, ठीक, तो आपके पास जो y इक्वल टू जो fx इक्वल टू हमारे पास आ रहा है वो हो जाएगा x की पावर 1/4 हो गया। अब इनका dy/dx निकाल दीजिए, या फिर इसको f' बोलते हैं, वो निकाल दीजिए। वो क्या हो जाएगा 1/4 x की पावर कितना 3/4 हो जाएगी, ये आ गई हमारे पास। ठीक, अब क्या करें, डेल्टा y निकालिए, क्योंकि इसके बिना काम होगा नहीं। तो डेल्टा y कैसे निकलेगी, वो हो जाएगी 1/4 x की पावर 3/4 इंटू में डेल्टा x, ये हो जाएगी 1/4 x कितनी है 81 पे पावर 3/4 और डेल्टा x कितना 1 है। 1/4 3 पे पावर 4 पे पावर 3/4, 4 पर कट गया, बचा क्या 3/3 मीन्स कितनी 3 पे पावर 3 इंटू 1, ये 1/, कितनी हो जाएगी 27 चौके 108, कितनी हो गई, 1/108 हो गई। अब इसको डिवाइड कर सॉल्व कर देंगे तो 0.009 आ गई। ठीक, ये आ गई। अब हम बात हो रही है किसकी, x प्लस डेल एक्स पे पावर 1/4 इक्वल टू क्या होता है हमारे पास fx करिए, और यहाँ पे f' इंटू में डेल x करिए। ठीक, और fx क्या है 81 पे पावर 1/4
और एफ डैश एक्स इन डेटा क्या बनता है 0.009 है। ये हो जाएगा मेरे पास 3 पे पावर 4 तो ओवरऑल 3 बचेगा, ये 0.009 हो जाएगा 3.009। ये उसकी आंसर हो गई। तो बात समझ आ रही है कि अब मैं बढ़ता हूँ अगले नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ देखते हैं वो क्या है। ठीक है, अभी तो जो अभी तक हमने जो सवाल किया ये सवाल हल्के फुल्के थे, तो इसमें आपको बेसिक का उतना वो डाउट नहीं होना चाहिए जितना आपको पहले था। तो पहला काम होता है डेल्टा एक्स की पहचान करना। जब डेल्टा एक्स पहचान लेंगे फिर अब एक्स की पहचान, डेल्टा एक्स और एक्स पहचान करिए। जब डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स पहचान कर लिया तो डेल्टा वाई निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जब एक बार डेल्टा वाई आ गई तो डेल्टा वाई को आप करिए उसमें एफ एक्स में ऐड कर दिया, आपका आंसर आ गया, जो कि हमने वही कर भी रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं ये क्या है, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, बोला है कि एफ एक्स आपको दे दिया है 3x² प्लस 5x प्लस 3 दे दिया है। तो हमें बताइए फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3.02। मतलब या तो तरीका ये है कि जहाँ पे x वहाँ पे 3.02 रख के निकाल दीजिए, लेकिन ये लंबी चली जाएगी, लेकिन हमको करनी एओडी के थ्रू। वो कैसे होगी देखते हैं। साफ साफ क्वेश्चन में दिख रहा होगा क्या चीज, डेल्टा एक्स कितना 0.02, ठीक है, और x भी आपको मिल गया होगा 3। ठीक, अब निकालिए डेल्टा वाई। डेल्टा वाई क्या होता है, वो होता है dy बाई डी एक्स इंटू में डेल एक्स। तो dy बाई डी एक्स यहाँ से हो जाएगा 3 टूट जाए 6x प्लस का 5 3 का 0। डेल्टा एक्स हमको पता है कितना 0.02। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे ना, तो क्या देगा हमारे पास 6 इंटू में 3 प्लस का 5 इंटू में 0.0 का 2, 6 3 जा 18, 18 और 5 23, 23 इंटू 0.02, 23 46.46। ये डेल्टा वाई हमारे पास आ चुकी है। जब डेल्टा वाई आ गई, अब इसको क्या करेंगे इस एफ एक्स में ऐड कर देंगे, देखते हैं कैसे होगा। तो एफ ऑफ क्या एक्स प्लस डेल एक्स, मतलब क्या एफ ऑफ 3 प्लस 0.02, ये जो वैल्यू होगी आपके पास क्या आ जाएगा वो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। एफ एक्स क्या है हमारे पास एफ ऑफ 3 प्लस ये वैल्यू पता ही है 0.46, एफ ऑफ 3 इसमें रखिए तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस का 3 प्लस में 0.46, 3 का स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा 27, ये 15, ये प्लस 3, ये प्लस का 0.46, 27 3 28, 27 3 30 और 30 45, 45 प्लस वो कितना हो जाएगा 45.4। तो इस तरह से हमने एक पॉलिनोमियल का भी सवाल देख लिया। वही फंडा यार, वही फंडा है जैसे पहले था कि डेल एक्स पहचानो, डेल एक्स पहचानो, एक्स पहचानो, ये सब पहचान गए, फिर डेल वाई निकाल लो। जब डेल वाई निकल गए तो एफ एक्स में इसको ऐड कर दो, आपका काम खत्म हो गया। अब इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कुछ इस प्रकार है कि हमें निकालनी है इस बार वैल्यू ऑफ tan 44 डिग्री। देखिए आपको तो याद है tan 0 का, tan 30 का, tan 45 का, tan 60 का, tan 90 का, में जितने भी आपको याद है सबके सब क्या है 15 के मल्टीपल हैं। तो 15 के मल्टीपल के जो जितने भी नंबर, जितने भी एंगल्स होते, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, उन सबको आप आसानी से याद करने या फिर याद करने के ट्रिक भी होते हैं या फिर उसको निकाल भी सकते हैं आसानी से। लेकिन कभी कभी ऐसे नंबर ऐसे एंगल आते हैं जिसका आपको निकालना मुश्किल हो जाता है, तो कैसे निकालेंगे इसका देखते हैं। ठीक, तो मैंने क्या किया कि इसको कुछ इस प्रकार लिख दिया tan 45 माइनस का 1 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपको दिख गया होगा कि अब मैं इसको मानूंगा क्या डेल्टा एक्स इक्वल टू -1, इसको मानूंगा एक्स। बात सही है। ठीक, फिर हमने क्या किया
कि y इक्वल टू मान लिया 10f(x), ठीक। अब जब डेल्टा x पता है तो आप डेल्टा y निकाल लीजिए, डेल्टा y निकल जाएगा, उसमें करना fx में ऐड कर देना, ये आपकी fx की थी। निकालिए क्या, dy बाई dx निकालिए, और क्या निकालेंगे, ये हो जाएगा बस क्या sec स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक। और जो आपका डेल्टा y हो जाएगा वो होगा dy बाई dx इंटू में डेल x हो जाएगा, तो dy बाई dx हो गया sec स्क्वायर x इंटू डेल एक्स कितना है -1 डिग्री, -1 डिग्री। अब देखिए हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने आना चाहिए। पाई रेडियन में होता है 180 डिग्री, तो 1 डिग्री में कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी पाई बाई 180। इसको कन्वर्ट कर दो, 22/7 कर दो, इंटू में 180 कर दो, काटो पीटो कितने हो जाएगा, 11/7 इंटू में 90, तो 11 ये 630 हो जाएगी, ठीक। इसको तो सॉल्व करिए, मानो 0.0175, माइनस में 0.0175 रेडियन, ठीक। इसको अब डिवाइड कर लेना तो यही जाएगी, माइनस में 0.0175 रेडियन आ गई, मतलब ये चीज हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे क्या रखनी है, x की जगह 45 रखिए, तो सेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू में -0.0175, सेक 45 कितनी होती है, √2 होती है, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगी, तो 2 इंटू ये कर दीजिए, तो -2 2 5 जा 10 को 0, 2 7 जा 14, 1 5 15, 2 1 जा 2, 1 3 ये 0, 0.0350 ये आपके पास आ गई डेल वाई की वैल्यू। आपके पास डेल वाई आ चुकी है। अब समस्या ये है कि कैसे निकालें 1045 1044, तो वही देखिए वही हाल तो यहाँ पे है कि अभी तो हम कर रहे थे एफ ऑफ x प्लस डेल एक्स इक्वल टू क्या था, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू में डेल एक्स था, ठीक। एफ एक्स क्या है आपका 10x है, ये चीज पता है, माइनस में आई माइनस लगा दो, और x की जगह रखो 45, क्योंकि x हमने 45 माना है, तो 10 45 क्या होता है 1 होता है, 1 माइनस में 0.0350 माइनस कर दो, तो 0 माइनस 0 यहाँ पे 5 9, फिर 10 में 3 गया 7, ठीक, और यहाँ से कि 9, 0.9750 हमारे पास हो गई इसकी वैल्यू 1044 की डिग्री। 1045 की होती है 1, देखो 1 से थोड़ी सी कम है, ठीक है ना, 1 से कम ही होगी है। तो इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, या फिर अगर किसी का स्क्वायर रूट निकालना हो, किसी का क्यूब रूट निकालना हो, हमने वो सब सीख लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे 965 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हो क्या है, द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 9 सेंटीमीटर, कि जो स्फीयर का जो रेडियस वो है 9 सेंटीमीटर, इसके अंदर कुछ एरर है, वो एरर है 0.03 सेंटीमीटर का एरर है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन इट्स वैल्यू, मतलब अगर इसी तरह से इसके अंदर अगर रेडियस में कुछ एरर है तो इसके वैल्यू में कुछ एरर आएगा, तो वैल्यू में कितना एरर होगा वो हमको बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं। हमने मान लिया कि इसका रेडियस r है, इसका वैल्यू भी है, तो इसके जो डेल r दे दिया हमें, डेल r वो आपका है 0.03, ठीक। डेल x का डेल r हमें निकालनी है, हमें निकालनी है डेल v कितना होगा, ठीक। तो हमने बताया था कि डेल v निकालने के लिए 1 मिनट, v क्या होगा इसका 4/3 पाई r क्यूब होगा,
तो इनको डिफरेंशिएट करें डेल वी बाई डेल आर निकालिए, ठीक। इनको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी वी बाई डी आर हो जाएगा हमारे पास क्या 4 पाई आर स्क्वायर। हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है डेल वी से, तो डेल वी क्या हो जाएगा डी वी बाई डी आर इंटू में डेल आर। वही चीज ये y है, ये x है, ये डेल x है, ये आपका डेल y हो गई, चीज वही है, रिलेट कर लीजिए आप। जो डेल v हो जाएगा आपके पास क्या डी वी बाई डी आर, वो है 4 पाई आर स्क्वायर, और डेल आर कितना है 0.03 है, ये 4 पाई और r हमारे पास कितना है वो है 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, ये 0.03, ठीक। तो ये कितनी हमारे पास हो जाएगी 8 त्रिक 24, 243, 4 3 12, तो ये हो जाएगी कितनी 4 3 12, मल्टीप्लाई कर लो 4 पाई इंटू 243, इतनी 4 3 12, 4 16 1 17, 4 8 1 9, 9.72 पाई सेंटीमीटर जो भी है इसका है क्यूब। मतलब कि अगर इसके रेडियस में इतना एरर है तो इसके वैल्यू में इतनी एरर आएगी, देख रहे काफी ज्यादा ही है इसका वैल्यू में एरर। तो इस तरह से हमने और देख लिया। अब यहाँ मत कहिएगा कि वैल्यूम क्यों निकाला, बस केवल डेल्टा वी निकालने, क्योंकि इसमें केवल डेल्टा वी की ही बात की गई थी कि किसने उसके वैल्यू में कितनी चेंज आएगी, इसमें ये निकाला है, नहीं तो हम वो भी करते ऐड करके निकालते, लेकिन वहाँ पे इसका कोई काम नहीं था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 देखते हैं ये क्या है। द एज ऑफ ए क्यूब, ये क्यूब के ऊपर है, जो क्यूब का जो एज है वो डिक्रीजिंग बाय 1%, वो डिक्रीज हो रहा है बाय 1%। मतलब अगर लिखना चाहें, मान लिया कि इसका जो एज लेंथ है वो x है, जो इसका एज लेंथ है, एज आपका x है, और जो इसका एरिया मैंने मान लिया चलिए y मान लिया, ठीक, एरिया इसको मैंने y मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो क्वेश्चन में क्या है कि इसका जो एज है वो डिक्रीजिंग है, घट रहा है, मान के डेल एक्स बाई एक्स इंटू 1000 बराबर में -1, ये आपके पास गिवन है। जब भी आपको परसेंटेज में दे आप ये समझिए क्या चीज दिया हुआ है, ठीक। तो पूछा क्या फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द एरिया ऑफ क्यूब, कि क्यूब के एरिया में क्या अप्रोक्सीमेट चेंज होगी वो हमको बात करनी है। चलिए बात करते हैं कैसे होगी। चलिए तो y इक्वल टू एरिया क्या होता है 6x² होगा, क्यूब है भैया, क्यूब का क्या होता है सर ये 6x² हो जाएगा। यहाँ क्या है dy बाई dx निकाल दीजिए फटाक से, ये हो जाएगी 12x हो गई। हमें क्या चाहिए, हमें फिलहाल इसके एरिया में कितना बदलाव हो, जब इसका एज लेंथ में जो बदलाव है वो परसेंटेज में आई है तो हमको भी इसके एरिया का जो बदलाव है परसेंटेज में निकालनी पड़ेगी। तो हमें निकालनी क्या डेल वाई बाई वाई इंटू 100 निकालनी कि कितनी आएगी ये। देखते कैसे होगा। यहां से निकालिए डेल वाई क्या होता है भैया बता रहा, बोलूंगा नहीं मैं, डी वाई बाई इंटू डेल एक्स, तो डी वाई बाई में 12x है और डेल एक्स आपका कितना है डेल एक्स ये तो दिया ही नहीं, डेल एक्स तो सिरन दो, ये डेल वाई आ गई, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हमें निकालनी है ये, चलिए डेल वाई की वैल्यू इसमें रख दीजिए, डेल वाई क्या 12x इंटू डेल एक्स इंटू 100 अपान में वाई जी है, ठीक। y की वैल्यू क्या है x² 6x² है, रख दीजिए 12x इंटू डेल एक्स, ये देखिए हमारे पास 6x² इंटू में 100, एक x कट गया 6 से 12 कट गया, तो 2 इंटू डेल एक्स बाई एक्स इंटू में 100, ठीक। याद रखिए कि डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100 आपके पास दी गई है कितनी -1, तो 2 इंटू -1 कितनी हो जाएगी -2%। मतलब अगर इसकी एज लेंथ जो है 1% घट रही है
तो जो इसका एरिया होगा वो -2% घटेगा। बात समझ में आ रही होगी। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो इसी तरह से कभी क्यू पे क्या होता है कि एक दो सवाल पूछ लेता है, इसकी वैल्यूम में कितनी चेंज होगी, एरिया को हमने करा ही दिया, कभी वैल्यूम का पूछ लेगा तो वैल्यूम का भी सब निकाल सकते हो। तो मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा बताने वाली कोई बात अब रह गई है। तो फिलहाल मैं कुछ और क्वेश्चन है पेंडुलम के ऊपर, कोन के ऊपर, वो मैं कराने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो कि पेंडुलम के ऊपर है। देखते हैं ये क्या है। ठीक, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल। सिंपल पेंडुलम तो पता ही होगा, उसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का जिसकी लेंथ एल है वो कुछ इस प्रकार है। टाइम पीरियड ऑफ टी इक्वल टू 2 पाई रूट में एल बाई जी। मीन्स वो उसका जो अपना एक ऑसिलेशन जो होता है ना, उसको कंप्लीट करने में वो टी इक्वल टू 2 पाई रूट में एल बाई जी टाइम लेता है। एल जो है उस पेंडुलम की स्ट्रिंग का लेंथ है। ठीक, जी जो है एक कांस्टेंट हो गया। ठीक, अच्छा, तो हमें निकालने के अप्रोक्सीमेट एरर कितना होगा टाइम में, जब इसके लेंथ में जो एरर है वो 0.5% का दिया जाए। मतलब क्या है कि हमारे पास डेल एल बाई एल इंटू 100 0.5% का दे दिया गया है ऑलरेडी। 0.05 दे दिया गया है, 0.5। तो कैसे वहां तक पहुंचे, तो हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है क्या कि डेल्टा टी बाई टी इंटू में 100 क्या होगा। ठीक, देखते हैं, सॉल्व। टी इक्वल टू 2 पाई रूट में एल बाई जी दिया ही है, नोट कर लीजिए इसको। आप इनको आप क्या करिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ठीक, करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ की। तो हमारे पास क्या आएगी, डी टी बाई डी एल इक्वल टू 2 पाई रूट जी, ऐसे ऐसे ही आ जाएगी। और इनका क्या हो जाएगा 1/2 रूट एल। 2 से 2 कट गया, बचा क्या हमारे पास पाई अपान में रूट में जी एल। जी आ गई, डी टी बाई डी एल हमारे पास आ गई। अब निकालिए क्या, डेल्टा टी निकालिए। तो वो होता है क्या, डी टी बाई डी एल, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ पाई अपान में रूट में जी एल। ठीक, यह डेल्टा टी आ गई इनटू डेल्टा एल, ये डेल्टा टी की वैल्यू होगी। ठीक, अब हमें निकालनी क्या, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 निकालनी है। तो मैं यही लिखता हूँ राइट, डेल्टा टी पता है हमें, डेल्टा टी बाई, तो डेल्टा टी इक्वल टू पाई अपन रूट में जी एल इंटू डेल्टा एल है। अब निकालते हैं क्या, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 निकालते हैं। तो डेल्टा टी हमारे पास क्या है, पाई इंटू डेल्टा एल अपान में रूट में जी एल अपान में टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास है 2 पाई, और 2 पाई रूट एल अपान में रूट जी, रूट जी पाई पाई खत्म इंटू 100 लगा हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास ये रूट एल मल्टीप्लाई कर जाएंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एल बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा एल, ये एल इंटू एल हो जाएगी, एक 2 बचा हुआ है इंटू में 100। इसकी वैल्यू पता है 0.5, तो 0.5 अपान में 2 कर दीजिए, 0.25%। मतलब क्या हुआ कि अगर पेंडुलम की लेंथ हम 0.5% का उसमें एरर है, तो जो टाइम होगा ना वो 0.25% दिखाएगा। तो इस तरह से हमने पेंडुलम के ऊपर भी सवाल देख लिए। हम बढ़ते हैं आगे जय भवानी का नारा लेकर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है।
ये आपका सवाल कुछ यूनिक है, लॉग के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि मैंने लॉग से हमने बताया नहीं है, ठीक है। देखते हैं क्या है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ लॉग 10.1 टू द बेस 10 इफ इट इज गिवन दैट log 10 e की वैल्यू 0.4343 आपके पास गिवन है। तो हमें बतानी है कि log 10.1 टू द बेस 10 क्या होगी इसकी वैल्यू। वही काम यहां फिर करिए, ठीक। साफ साफ आपको दिख गया होगा कि डेल्टा एस क्या माननी है, पॉइंट का 1 मानिए, और जो आपकी एक्स होगी वो आपकी हो जाएगी 10, ठीक। अब y इक्वल टू क्या मानिए, log क्या, x और बेस 10, ये हमारे पास हो गई। अब हमें क्या करनी है भैया, हमें तो निकालनी है इसकी वैल्यू। कैसे, तो डेल्टा x पता चल गई तो डेल्टा y तो निकालो। डेल्टा y कैसे निकलेगी, पहले dy बाई dx निकालिए, वो क्या हो जाएगा हमारे पास ये। ओ तो दिक्कत है यहाँ पे, पहले दिक्कत को दूर करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर log a है टू दी बेस b है तो इसको लिखा जा सकता है क्या, log a बाई log b बेस e लगा करके। इतनी बात क्लियर है, तो वही काम करिए, log x बेस e log 10 बेस e, इतनी बात क्लियर। एक चीज और पढ़ी होगी आपने, अगर log a है या बेस e है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान में log a बन जाएगा बेस e बन जाएगा ये, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो वही काम मैं यहाँ करूंगा, क्योंकि हमें इस वैल्यू को यूटिलाइज करना है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, y इक्वल टू हो गया log x टू दी बेस e इंटू, ऊपर चला गया ये log e, ये हो गई। अब क्या करिए, dy बाई dx निकालिए, इनका हो जाएगा 1 बाई एक्स, वो हो गया log 10 ऑफ e। बात क्लियर। अब हमें क्या निकालना, डेल्टा वाई। डेल्टा वाई क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1 अपान एक्स, ये log 10 e इंटू में डेल एक्स हो जाएगी, और डेल एक्स की वैल्यू 0.1 है, रख दीजिए, और एस की वैल्यू कितनी 10 है, तो हो जाएगी 1 अपान 10 इंटू में ये 0.4343 इंटू में 0.1, ठीक। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या रहेगा पास 0.004343, क्या ये सही होगा, हाँ बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 4 तो 6 पॉइंट के बाद, ठीक। 0.004343 आ गई, ये डेल्टा वाई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक। हमें तो निकालनी है इसकी वैल्यू, ठीक। तो क्या करिए आप, डाइट करता हूँ, ठीक है। log 10.1 है, ठीक है। तो फिलहाल क्या करिए, log 10 की वैल्यू निकालिए, प्लस ये वैल्यू, प्लस का ये वैल्यू 0.004343, ये जाएगा 1 प्लस 0.004343, ऐड कर लो तो जाएगा 1.0043, ये इसकी वैल्यू होगी फटाक से, ठीक है। कहानी खत्म, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जो कि इस वीडियो का ये क्वेश्चन 11 देखते हैं, ठीक है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। द एरिया एस ऑफ ए ट्रायंगल इज कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द साइड बी एंड सी एंड एंगल ए। किसी ट्रायंगल का जो एरिया है एस, उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं इनके साइड बी और सी और एंगल ए के साथ से। इफ देयर बी एन एरर डेल्टा ए, एंगल ए में कुछ एरर है डेल्टा ए नाम का, ठीक। तो हमें शो करना जो रिलेटिव एरर होगा वो कितना होगा, कॉट ए डेल्टा ए। जो रिलेटिव एरर होता है ना वो परसेंटेज एरर से अलग होता है, उसमें मल्टीप्लाई विद 100 करते हैं, इसमें 100 नहीं करते हैं, ठीक। वो निकालनी है, कैसे पहुंचेंगे यहां तक पर ये देखते हैं।
तो पहले हम कुछ बताते हैं चीजें आपको कि अगर आपको एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये साइड ए है, ये साइड बी है, साइड सी है, तो इनकी एरिया 1/2 ए इंटू बी, जो एंगल बच गया ए और बी में उठा लिया, मतलब सी के सामने क्या होगा एंगल सी, तो यहाँ पे साइन सी कर सकते हो। तो इसका एरिया इस तरह से भी निकाला जा सकता है, अगर आप चाहें तो 1/2 बी सी साइन बी भी लिख सकते हो, अगर आप चाहें तो 1/2 ए सी साइन ए सी, ये होगा साइन ए सी साइन बी भी लिख सकते हो। तो इसका इस तरह से एरिया भी निकल सकते हैं, आप पढ़ाएंगे चैप्टर साइन एंड कोसाइन वाली चीज़ों में, फिर आप इतने जाने जब काम की चीज़ है। ठीक है, बोला बी और सी और ए के साथ में है, तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। हमारे पास जो एरिया है वो देखें 1/2 बी सी साइन ए, ये पता है। इनको आप क्या करिए, एरिया को हमने क्या बोला गया है एस, इनको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू किसके एंगल की, तो क्या है डेल एस अब डी एस अपान में डी ए इक्वल टू 1/2 बी सी कॉस ए, इतनी आई 1/2 बी सी कॉस ए हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हमें बात करनी क्या, डेल्टा ए डेल्टा एस की बात करनी है। वो क्या दिया है, डेल्टा एस की बात होगी तो डी एस बाई डी ए इंटू में डेल्टा ए, तो डी एस बाई डी ए कितनी है, ये रही 1/2 बी सी कॉस ए इंटू में डेल्टा ए। ठीक, अब आते हैं बात कि 1/2 बी सी कॉस ए हमारे पास है, लेकिन हमें निकाल डेल्टा एस बाई एस निकालनी है, ये डेल्टा एस है। अब निकालते हैं डेल्टा एस बाई एस, तो इधर भी डिवाइड कर दो 1/2 बी सी कॉस ए डेल्टा ए। ठीक, एस क्या है, एस हमारा ये है 1/2 बी सी साइन ए, बी सी हाफ ऑफ कट गया, कॉस अपन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या कॉट ए इंटू डेल्टा ए, जो कि डेल्टा एस अपान में एस, ये रिलेटिव हमारे पास क्या है, रिलेटिव एरर है इसके एरिया में, कॉट ए इंटू डेल्टा ने प्रूव कर दिया। तो आपको ये चीज़ पता होगी तो आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक, अब हम बढ़ते हैं एक और इसकी वीडियो का आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं ताकि इस वीडियो को एंड किया जाए। नंबर 12 देते क्या है, इफ इन अ ट्रायंगल एबीसी द साइड सी एंड एंगल सी रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द रिमेनिंग एलिमेंट आर चेंज स्लाइटली। मीन्स आपको ट्रायंगल है एबीसी, उनमें कोई एंगल सी है और उसके सामने जो साइड है सी है, ये दोनों चीज क्या है कांस्टेंट है, रिमेन्स कांस्टेंट, तो बाकी जो इसके अदर जो एलिमेंट है वो सब कुछ चेंज होती जा रही है, उससे मतलब नहीं है। तो प्रूव करिए डी ए बाई कॉस ए प्लस डी बाई कॉस बी ये जीरो होगी। देखिए साइन कोसाइन में, जो साइन कोसाइन आपको चैप्टर है इसमें मैं जब मैं पढ़ाऊंगा उसको बताऊंगा, फिलहाल थोड़ा सा जान लीजिए इसमें क्या होती है। फिर रिवाइड करता हूँ ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, तो वो ये मतलब इसमें क्या दिया है, देखो यहाँ से जो एंगल सी है, जो साइड सी है अपान में जो एंगल है साइन सी, ये कांस्टेंट है सी लैम्डा की। ठीक ठीक, और साइन रूल भी क्या बोलता है हमारे पास कि जो a बाई साइन ए है इक्वल टू b बाई साइन बी इक्वल टू लैम्डा होगा। अगर यहां से निकालना चाहें तो a इक्वल टू लैम्डा साइन ए हो जाएगा और b इक्वल टू लैम्डा साइन बी हो जाएगा, है कि नहीं। अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें डी ए बाई में डी ए बाई क्या डी ए, डी ए बाई डी ए जाएगा लैम्डा ऑफ कॉस ए, इसको करते हैं डी बी बाई में डी बी, तो लैम्डा ऑफ कॉस भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा डी ए अपान में कॉस ए
हो जाएगा लेमडा डी ए, तो ये क्या रहेगा बस डी बी अपान में कॉस बी, हो जाएगा लेमडा टाइम्स ऑफ डी बी। हमें चाहिए क्या, हमें इसको चाहिए जोड़ में ना, दोनों जोड़ दीजिए, तो डी ए अपान में कॉस ए प्लस डी बी अपान में कॉस बी, इन दोनों को ऐड कर इधर, इन दोनों को हमने इधर ऐड कर लिया, तो लेमडा मिला कॉमन, लेमडा और डी बी मिला कॉमन, बचेगा ए प्लस बी। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल सम होता है 180, तो उसको इसमें क्या पाई माइनस सी लिख सकते हैं। अब पाई माइनस सी कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, ये हो गया प्रूफ 0, तो हमने इसको प्रूफ भी कर दिया। तो अगर आपके पास ये साइन कोसाइन की थोड़ी वो हल्की फुल्की आपको पता है तो आप काम कर ले जाओगे। फिलहाल मैंने बता दिया कि साइन कोसाइन में क्या होती है, इसकी क्या हो जाएगी ए अपान में साइन ए इक्वल टू बी अपान में साइन बी इक्वल टू सी अपान में साइन सी, ए अपान में साइन ए बी अपान में साइन बी इक्वल टू सी अपान में साइन सी इक्वल टू किसी कांस्टेंट लैम्डा के होता है। ये चीज पढ़ा इसमें बताऊंगा साइन कोसाइन के चैप्टर में, ठीक। फिलहाल आप इतना के लिए जानिए, ठीक। अब वीडियो के लास्ट क्वेश्चन जो काफी इंटरेस्टिंग है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं वो क्या है, ठीक। इफ द हाइट ऑफ ए कोन इंक्रीजेस 2%, जो इसका जो हाइट है वो 2% बढ़ गया, ठीक, बट इट्स सेमी वर्टिकल एंगल सेम रिमेन सेम, फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा वो हमको बताना है, ठीक। तो मान लीजिए हमारे पास कोई कोण है, ये कोण की बात कर रहा है और इसका ये सेमी वर्टिकल एंगल, पूरा जो एंगल होता है वर्टिकल, लेकिन जब इस एंगल की बात होती है सेमी वर्टिकल, ये आधा एंगल पर बात होगी, ठीक। तो मान लीजिए इसका जो रेडियस r, इसकी हाइट मान लिया h है, तो जो टेन अल्फा होगा r बाई h होगा। जब अल्फा चेंज नहीं हो रहा है तो टेन अल्फा कहाँ चेंज होगा, तो टेन अल्फा भी कांस्टेंट अल्फा भी कांस्टेंट। जब टेन अल्फा कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, जो h होगा डायरेक्टली वेरी करेगा r के साथ, है कि नहीं। मतलब जिस रेट से r बढ़ेगा उसी रेट से h भी बढ़ेगा, ये बात हो गई। तो अब हम बात करते हैं कि आगे हमें दे चुका है क्या, डेल्टा h, डेल्टा h दे दिया हमें 2% बढ़ रहा है। हमें दे चुका है कि जो डेल्टा h हमें दे चुका है, जो डेल्टा h है अपान में h इंटू 100 इक्वल टू 2, ये हमको दे चुका है, ठीक। और h और जो r है दोनों चीज एक जैसे है, दिख भी रही है क्योंकि दोनों एक ही जैसे बढ़ रही है। तो जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो हमने क्या किया कि जहां पे r था हमने वहां पे h रख दिया, क्योंकि दोनों चीज एक ही चीज बन गई है, तो हो जाएगी h का क्यूब, v इक्वल टू क्या जाएगी 1/3 पाई h क्यूब। अब इनको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू h के, तो dv बाई में dh इक्वल टू पाई h स्क्वायर हो जाएगा। हो गई। अब क्या निकालिए आप, डेल्टा v निकालना है ना आपको, डेल्टा v निकालिए, हमें निकालना है डेल्टा v बाई v इंटू 100 निकालनी है कि क्या आएगी, ठीक। देखिए कैसे हो गया, तो डेल्टा v क्या हो जाएगी हमारे पास पाई h स्क्वायर इंटू में डेल्टा h, और डेल्टा h हमें नहीं पता है, रख दीजिए यहाँ पे, ठीक। अच्छा आगे बढ़े। अब आपको डेल्टा v बाई v इंटू 100 निकालनी है, तो डेल्टा v हमारे पास में ये डेल्टा h स्क्वायर इंटू में डेल्टा h, v की वैल्यू कितनी है 1/3 पाई h क्यूब, 1/3 पाई h क्यूब, ये आ गई, पाई खत्म, ये काट दिया हमने, इंटू में 100, बचा क्या हमारे पास, ऊपर बचा है डेल्टा h, नीचे बचा है h 3 और इंटू 100,
डेल्टा एच बाई एच इंटू 100 क्या है हमारे पास 2 है, तो हो जाएगा क्या हमारे पास जो 3 आपके 1/3 था, ये ऊपर जाएगा हो जाएगा 3 इंटू 2, ऊपर आ गया 6%। मतलब क्या हुआ कि अगर इनका जो ये हाइट है वो बढ़ रहा है 2% के हिसाब से, तो इनका वैल्यू बढ़ेगा 6% के हिसाब से। मैंने क्या किया कि जो इसका सेमी वर्टिकल एंगल था अल्फा था वो बढ़ नहीं रहा था, सेम कांस्टेंट था। जब वो कांस्टेंट टू टेन अल्फा कांस्टेंट, जब टेन अल्फा कांस्टेंट तो एच और एक ही रेट से बढ़ेंगे, मीन्स उन दोनों को एक चीज बोलते हैं, एक ही बोल देते हैं, क्या दिक्कत है, बोल सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, आर की जगह पे एच कर दिया, वहां से भी निकाल लिया, एच के फॉर्म में आ गई, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया एच के फॉर्म पे, डेल्टा भी निकाल के आराम से रख दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपके पास आंसर आ गई। तो जितने भी हमने सवाल कराए अप्रोक्सीमेशन के ऊपर, चाहे वो लॉगरिथमिक हो, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे क्यूब रूट के हो, चाहे वो स्क्वायर रूट के हो, चाहे लॉग वाला बता दिया, चाहे ट्रिग्नोमेट्री के हो, तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, मेरा दावा है। अगर फिर भी आप किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मेरा नंबर होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हर हर मैथ घर घर मैथ।